गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आई एम भुवनेश्वरी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारती कॉलेज दुर्ग। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का सब्जेक्ट है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, डिप्लोमा 5th सेम। ठीक है, जो हमारा जो न्यू सेशन है डिप्लोमा 5th सेम के, आज हम इस सब्जेक्ट के कुछ इंट्रोडक्शन देखते हैं। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग क्या होता है, मैं आप लोगों को सबसे पहले एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के बारे में बताना चाहती हूँ, इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ सब्जेक्ट के बारे में। उसके बाद हम पढ़ते हैं जो भी हमारा टॉपिक है क्या होता है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में जानना, क्यों हम उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, किस पर्पस से हम पढ़ रहे हैं, क्या उसका एम है, इस चीज को जानना क्या होता है, बहुत ज्यादा हमें जरूरत होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का। देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों के कुछ नोट्स प्रिपेयर किया है जिसपे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है कि क्या होता है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है किसी निर्माण कार्य प्रोजेक्ट में लगने वाली जो लागत होती है या कॉस्ट का जो पूर्वानुमान लगाना या संभावित लागत का प्राकलन कहलाती है। ठीक है, एस्टिमेशन मतलब क्या होती है, प्राकलन मतलब जैसे कि कोई हमारे पास प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है, उस प्रोजेक्ट में कितना कॉस्ट आएगा, कितना खर्चा आएगा, है ना, उसका पहले हम उसको क्या करते हैं, प्री प्लानिंग करते हैं, पूरी प्लानिंग जो करते हैं, और जितना भी संभावित जो भी लागत उसमें लगने वाली रहती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से प्राकलन के नाम से हम उसको जानते हैं। ठीक है, मतलब कि मेरे पास मैंने जैसे कि आप लोगों को एक प्रोजेक्ट दिया है, आप लोगों को इस प्रोजेक्ट पे वर्क करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट पे वर्क करने के लिए डिसाइड करेंगे कि उस प्रोजेक्ट को हमें बनाने के लिए, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए किस किस चीजों की आवश्यकता होगी, कितने कॉस्ट में हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं, हमारे बजट में वो कंप्लीट होता है या नहीं, मतलब एक पूरा तरीके से हम क्या करेंगे, उसका पूर्वानुमान लगाते हैं। ठीक है, उसी को कहा जाता है प्राकलन, मतलब एस्टिमेट करना। ठीक है, सबसे पहले इसके पर्पस क्या होता है, पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग एंड एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग, प्राकलन का उद्देश्य क्या होता है। फर्स्ट काम जो होता है उसमें क्या होता है कि जो भी निर्माण कार्य होता है, कॉस्ट का जो भी कॉस्ट है उसका हम क्या करते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं। सेकंड होता है श्रमिकों, मतलब जो भी लेबर्स होते हैं या जो भी विभिन्न प्रकार के जो मटेरियल्स होते हैं, सामग्री होते हैं, उसकी मात्रा निकालना, कितने क्वांटिटी में हमको चाहिए, है ना। अब जैसे कि मान लो, जैसे कि मैं एक छोटा सा आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, अगर हमको एक घर बनाना रहता है, मकान बनाना रहता है, तो हम क्या करते हैं, हम पहले एक उसका व्यू बनाते हैं। व्यू बनाने के बाद हम देखते हैं हमको क्या क्या कॉस्ट उसमें आएगा, कितना कॉस्ट आएगा, कितने में हमारा कंप्लीट मकान बनेगा। ठीक है, अब उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, हम किसी इंजीनियर को क्या करते हैं, पहले डिजाइन करवाते हैं, वो हमें सारा कॉस्ट बताता है, जैसे हमारी डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग वो बताता है। ठीक है, उसके बाद क्या क्या उनके जो लेबर चार्जेस होंगे वो चार्जेस वो बताते हैं, क्या क्या मटेरियल्स उनको चाहिए। तो इस तरीके की क्या होती है, सारा कुछ क्या होता है इसके अंदर इंक्लूड होता है। ठीक, थर्ड काम क्या होता है, किसी भी कार्य के पूरा होने में लगने वाला समय, मतलब वो कितने टाइम में आपको कंप्लीट करके दे रहा है। जैसे कि हमने आपको एक प्रोजेक्ट दिया है, आप हमको टाइमिंग बताएंगे कि हम इतने से इतने, या मैंने आपको टाइमिंग दिया है कि 10 to 15 डेज में क्या करना है, उस प्रोजेक्ट को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो उसमें जो भी उसका वर्क को कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, इस चीज को आपको क्या करना है, सबसे पहले आकलन करना है। फोर्थ काम क्या होता है कि जो निविदा, आमंत्रण और जो भी ठेका व्यवस्थित करने के लिए भी प्राकलन होता है। ठीक है, निविदा मतलब आप लोगों ने सुना होगा कि किसी भी प्रोजेक्ट को जब लेता है तो क्या करता है, पहले वो इनविटेशन देता है कि इस प्रोजेक्ट पे हमको काम करना है, कैसे उसको हमें अरेंज करना है ना। तो ये सारी जो चीजें आती है वो किसके अंदर आती है, हमारे एस्टिमेशन के अंदर आती है। ठीक है, तो ये छोटा सा क्या था, इसका इंट्रोडक्शन था। अब हम टाइप्स ऑफ एस्टिमेटिंग देखते हैं, टाइप्स में कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या उसका काम होता है, उस चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ एस्टिमेटिंग, यहाँ मैंने एक सर्कल डायग्राम बनाया है। इस सर्कल डायग्राम के थ्रू मैंने क्या किया है, सारे टाइप्स को डिस्क्राइब किया है। बीच में क्या है, ये मेरा टाइप्स ऑफ एस्टिमेटिंग। सबसे पहला क्या है, प्रीलिमिनरी एस्टिमेट, सबसे पहले पूर्वा हम क्या करते हैं, आकलन करते हैं। उसके बाद क्या बताया उसने, मटेरियल ऑफ एंड लेबर एस्टिमेट। ठीक है,
थर्ड क्या होता है, परसेंटेज रेट इंस्ट्रूमेंट, सप्लीमेंट्री इंस्ट्रूमेंट, रिवाइज्ड इंस्ट्रूमेंट, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट एंड डिटेल इंस्ट्रूमेंट। तो इतने टाइप्स के क्या होते हैं मेरे पास, इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, वन बाय वन हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, क्या क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, है ना। टाइप्स के बारे में मैंने बता दिया कितने टाइप्स के होते हैं, अब उस टाइप को हमें डिटेल में जाके क्या करना है, देखना है, स्टडी करना है। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रीलिमिनरी इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। देखो सबसे पहला क्या है, प्रीलिमिनरी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, प्रारंभिक प्राकलन। मतलब क्या होता है, किसी भी प्रोजेक्ट की प्रारंभिक लागत ज्ञात करने के लिए, योजना की नीति निर्धारण के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको के लिए इस मतलब काम करते हैं। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब क्या है कि जो भी हमको प्रोजेक्ट मिला है तो सबसे पहले हम उसको कितना उसमें लागत आएगा, ठीक है, उसको हम ज्ञात करेंगे। उसके लिए हम बहुत सारे नीति निर्धारण क्या करते हैं, लगाते हैं। जैसे कि कोई भी भूमि है, भूमि में कितना लागत आएगा, या भवन की लागत, या जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ सड़कों या जल आपूर्ति, है ना, या बिजली, या कोई भी सफाई कार्य इत्यादि जो भी शामिल होते हैं उसमें, है ना। या कोई फुटकर व्यवहार हो तो उसमें 5 से 10% या साइट में प्लान करते हैं। तो ये सारा क्या होता है, प्रारंभिक प्राकलन होता है कि हमें कितना कॉस्ट आएगा, कितना क्या क्या चीजें आएगा, सभी चीजों का हम क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, डिटेल एस्टीमेट। डिटेल मतलब विस्तृत में हमको प्राकलन करना। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आता है, ये बहुत ही क्या होते हैं, शुद्ध परिशुद्ध प्राकलन होते हैं। मतलब एकदम एक्यूरेट बताता है वैल्यू, जो भी मतलब प्रोजेक्ट होता है हमारा, ये इवोल्यूशन होता है, या प्लेन जो सेक्शनल ड्राइंग, और जो मतलब एक सेक्शनल ड्राइंग होनी चाहिए जिसमें क्या होता है कि 2 स्टेप्स होते हैं। क्या क्या स्टेप होते हैं हम लोग देखते हैं इसमें। ठीक है, 2 स्टेप में क्या क्या चीजें होती हैं इसमें। फर्स्ट होता है मापों का जो ब्यौरा होता है ना, या परिणामों की हम गणना करते हैं। मतलब कैसे कि जो विभिन्न प्रकार की जो मात्राएं होती है उसको हम अलग अलग निकाल कर क्या करते हैं, कुल सामग्री जो होती है उसकी मात्रा निकाली जाती है। सेकंड चीज क्या होता है कि जो भी मेरा अनुमानित जो लागत होता है ना, या राशि सूची होती है, उसमें क्या करते हैं, जो भी हमारे आइटम्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, कुल मात्रा में जो अलग अलग क्या होता है लागत जो होता है उसको निकाल के क्या करते हैं हम लोग, अंतिम लागत को क्या करता है, वो निश्चित करते हैं। जिसमें क्या होता है, जो भी लेबर या मटेरियल या फुटकर या जो ठेकेदार को क्या करता है, प्रॉफिट शामिल किया जाता है। ठीक है, जो भी उसमें प्रॉफिट होता है उसमें क्या करता है, वो शामिल करता है। जिससे और जो उसकी रिपोर्ट होती है, जो भी डिटेल्स होता है, स्पेसिफिकेशन जो होता है, प्लान होता है, इवोल्यूशन होते हैं, साइट प्लान्स होते हैं, है ना, इंडेक्स होते हैं, और प्लान मतलब सूचक जो नक्शाएं होती हैं, कैलकुलेशन एंड डिजाइन फाउंडेशंस एंड बीम एंड सब लिनियल इरिगेशन डिजाइन्स होते हैं। ये सारी चीजों को वो क्या करता है, इस स्टेप के अंदर क्या करता है, आपको बताने का प्रयास करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट होता है प्लिंथ एरिया ऑफ एस्टिमेटिंग। देखो यहाँ पे मैंने बताया है, प्लिंथ एरिया में क्या होता है कि किसी भी भवन, कोई भी अगर भवन है, कवर्ड एरिया, उसका जो क्षेत्रफल को कहलाता है। ठीक है, मतलब जो खुले क्षेत्र में, जैसे कि कोई भी बरामदा हो गया या आंगन हो गया, है ना, जो भी बरामदा या आंगन जो भी ऐसा होता है, उसके जो क्षेत्रफल को क्या करता है, वो शामिल करता है। इसमें क्या करता है, जो भी प्लान्स होते हैं उसके विशिष्टीकरण या सेवाएं या कॉस्ट या प्लान या नॉर्थ डायरेक्शन आदि को क्या करता है, वो शामिल करता है। ठीक, तो यहां तक समझ में आया। फोर्थ पॉइंट होता है मेरा क्यूबिकल रेट ऑफ एस्टिमेट। ठीक है, क्यूबिकल रेट में क्या होता है कि जो भी मेरा प्लिंथ एरिया होता है, उस प्लिंथ एरिया को हाइट से क्या करता है, मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो भी वॉल्यूम निकलता है उसमें हम क्यूबिकल रेट से क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके कुल जो लागत होता है, कितना लागत है, वो हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या होता है, ये सारे पॉइंट तो हमने देख लिया। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट हम लोग देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट में क्या क्या चीजें आती है, इंक्लूड होती हैं। अप्रोक्सीमेटली जो यहाँ पे देखो मैंने बताया, अप्रोक्सीमेटली क्वांटिटी मेथड, मतलब इसमें जो भी संरचना में क्या होती है, विभिन्न भागों में हम उसको क्या करते हैं, बांट कर उसकी जो भी प्रति इकाइयां होती हैं
है ना। प्रति इकाई में क्या होती है, जो लंबाई होती है, आइटम की जो मात्रा होती, क्वांटिटी जो होती है, उसमें क्या होता है, जो भी कुल मात्रा को क्या करते हैं, कुल मात्रा की कुल जो लंबाई, टोटल जो लेंथ होती है, उससे क्या करता है, मल्टीप्लाई करके प्राकलन को फाइंड करते हैं। ठीक है। और क्या चीजें होती है इसमें, जो भी डिटेल्स होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं, साइट प्लान होते हैं, या भूमि का अर्जन, बिजली, पानी, जो भी आदि जो भी फैसिलिटी जो रहते हैं, वो सब किसके अंदर शामिल होते हैं, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी। अप्रोक्सीमेटली मतलब आपको इतना जैसे हम किसी भी चीज को बोलते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कि अप्रोक्सीमेटली आप इतना लेके चलिए, इतना आपको मटेरियल यूज होंगे। ठीक है। तो वो सारा चीज जो आता है वो किसके अंदर आता है, मेरा अप्रोक्सीमेटली क्वांटिटी मेथड के अंदर आता है। ओके। 6 पॉइंट हम लोग देखते हैं। 6 पॉइंट में बोलता है रिवाइज एस्टीमेट होता है। रिवाइज्ड एस्टीमेट में क्या आता है, क्या क्या चीजें आ सकती हैं, जब भी हम निर्माण करते हैं किसी भी सामग्री के, है ना, तो दरों व मजदूरों की दरों या दोनों में किसी के कारण जो भी रेट में बढ़ोतरी होता है। ठीक है। मतलब दरों में, जैसे मजदूर उसमें काम कर रहे हैं, तो वो मजदूर को कितना हमको चार्ज देना है। ठीक। तो वो जो चार्जेबल है उनका रेट कितना होता है ना। ओरिजिनल जो एस्टीमेट है 5% से अधिक डिफरेंस ना है, मतलब हमको वो सारा रेट भी क्या करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है। ठीक है। ये चीजें समझ में आई। या जो भी बनाए गए एस्टीमेट में कमी या गलती का पता हमें पता चल जाए, तो एक रिवाइज्ड एस्टीमेट बनाए जाते हैं। ओरिजिनल एस्टीमेट जो आइटम होता है ना, उसका रेट या जो भी वर्तमान रेट को क्या करता है, कंपैरिजन करता है और एक्सेप्ट कर जो भी टेबल रहता है उसको स्वीकृत करवाता है। ठीक। तो यहाँ तक ये 6 पॉइंट में बोलना क्या चाहता है कि जो भी रेट इंक्रीज हो रहा है, तो वो इंक्रीज रेट को क्या करता है, वो पूरी तरीके से हमारे सामने रखता है कि इतना रेट है, अभी हमारा प्रेजेंट में ये रेट है, उस रेट से वो कंपेयर करके आपको सारा उसका कैलकुलेशन करके बताता है। ठीक है। उसके बाद 7 पॉइंट आपका क्या आता है, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट आता है। ठीक है। सप्लीमेंट्री में हम लोग देखते हैं, सप्लीमेंट्री मतलब अनुपूरक प्राकलन, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, अनुपूरक प्राकलन। इसका उपयोग कब करते हैं, जब कोई भी प्रोजेक्ट में हम छोटा बड़ा अगर चेंज करना है हमको, या जो चेंजिंग पार्ट की जो डिजाइन है या प्लान है, इवोल्यूशन है, उसके डिटेल्स हमको एस्टीमेट में तैयार कर सकते हैं हम। ये पूरी क्या करनी पड़ती है हमको, प्रोसीजर पूरी एक पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक है। समझ में आया आप लोगों को मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। जैसे कि हम जो भी प्रोजेक्ट है, हमने जो भी एक प्रोजेक्ट पे हम वर्क कर रहे हैं, तो उसमें हमें किसी तरीके का चेंज करना है, या किसी बहुत अच्छे उसको और अच्छे से चेंज करना है, या जब बहुत ज्यादा हो रहा है तो हम उसे कुछ कम करना है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो भी छोटा बड़ा जो भी चेंज होता है तो वो हम इसमें करते हैं ना। किसी भी पार्ट का हमको डिजाइन को क्या करना है, चेंज करना है, या प्लेन जो भी हमने प्लान हमने किया है उस प्लान को चेंज करना है, या डिटेल जो एस्टीमेट तैयार किया जाता है। तो ये सारी चीजों को जो पूरी जो कंप्लीट एक प्रोसीजर होती है वो किसके अंदर होती है, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट के अंदर होती है। ठीक है। फिर पॉइंट होता है परसेंटेज रेट एस्टीमेट। ये है परसेंटेज रेट एस्टीमेट का काम क्या होता है, इसके बारे में मैं बताती हूँ आप लोगों को। जैसे जो भी प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट की जो मूल लागत के कुछ परसेंट, जैसे मोस्टली 1.5% से 2% होता है ना, तो एनुअल रिपेयर जैसी वर्क करता है, तो मेंटेनेंस एंड फुटकर के लिए क्या किया जाता है, एस्टीमेट बनाए जाते हैं। तो जैसे मेरे बोलने का मतलब ये है कि जो भी हमारे जो बिल्डिंग्स में हम, जैसे कि हमने बिल्डिंग बनाया है, तो उसके पेंट्स के लिए या सड़क रिपेयर या जो भी टूट फूट जो भी काम होते हैं, तो उसको क्या करता है, वो इसके अंदर आते हैं वो। ठीक है। जो भी प्रोजेक्ट की जो मूल लागत होती है परसेंटली मोस्टली, जैसे कि एनुअल रिपेयर वर्कर, मेंटेनेंस या एस्टीमेट जो बनाए जाते हैं, वो सारा चीज मेरा किसके अंदर आता है, परसेंटेज रेट एस्टीमेट से ही बन जाता है। ठीक है। थर्ड लास्ट पॉइंट जो 9 पॉइंट है वो है आपका मटेरियल एंड लेबर बेस्ड एस्टीमेट। ठीक है। इसमें क्या होता है कि सामग्री एवं श्रम आधारित प्राकलन कैसे किया जाता है। इसमें होता है क्या है कि जो भी संरचना में लगने वाले पदार्थों की जो कॉस्ट निकलती है ना, उसको हम कुल लागत का 35 से 40% लेबर वर्क कॉस्ट में जोड़ते हैं।
ठीक है, मतलब जो भी पदार्थ निकलने वाला है ना, कॉस्ट जो भी निकल रहा है उसका जो कुल लागत होता है उसमें 35 से क्या करते हैं 40% तक का जो भी लेबर चार्जेस होता है वर्क कॉस्ट के लिए उसमें हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो मैंने सारा कुछ आप लोगों को डिस्क्राइब कर दिया। अब समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ एस्टिमेट में जो मैंने इतने 9 टाइप्स के मैंने आप लोगों को एस्टिमेट के बारे में डिस्क्राइब किया, कैसे हम उसको क्या क्या चीजें हम कैलकुलेट करते हैं, सभी का काम क्या होता है, आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, तो यही होता है एस्टिमेशन का, आप लोगों को समझना है। मान लो अगर कोई प्रोजेक्ट अगर आपको दिया गया है तो क्या क्या हमें उसके बारे में कैसे एक प्री प्लानिंग करनी है, कैसे हमें उसको देखना है, क्या क्या चीज़ों को कैसे अरेंज करना है, वो सारा हम इस सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया है, आगे हम स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स को जब हम पढ़ते जाएंगे तो आप एक कंप्लीट किसी भी प्रोजेक्ट पे वर्क करने के टाइम आपको ये सारा क्या होगा, यूजफुल होगा। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू हम देखते हैं क्या क्या और स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।